देख सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के काफ़ी सारे मेडल्स यहाँ पर इस कोर्ट पर मौजूद हैं। आप इधर देख पाएंगे कि बहुत सारे मेडल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महावीर चक्र यहाँ पर देख सकते हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के चक्र है, ये परमवीर चक्र मनोज कुमार पांडे ये बिल्कुल कारगिल में शहीद हुए थे। मैं ऐसे वीर परिवार के घर पर गया हूँ जहाँ पर वो उनके इकलौते एक बेटे थे। ऐसे वीर परिवार के घर पर गया हूँ जहाँ पे 2 महीने पहले उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। मैं ऐसे भी वीर परिवार को मिल के आऊँ जो अभी 2 महीने के बाद में रिटायरमेंट होने वाला। तो बहुत इमोशनल जर्नी है। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का सीआरपीएफ कॉर्नर पे अटैक हुआ तो मुझे लगा कि हम भारतीय जनता ज्यादा करके फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर में रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो मुझे लगा कि मैं उन हर एक वीर परिवार के घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा और उस आंगन की मिट्टी से एक भारत का ऐतिहासिक नक्शा एज अ शहीद स्मारक बनाया जाए। मैं 4 साल 8 महीने 1,30,000 किलोमीटर 28 राज्य 8 संघ राज्य और 185 शहीद परिवार से मिलके आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। जनरल बिपिन रावत सर, उनके आंगन की मिट्टी मैंने ली है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हम आपके साथ राष्ट्रपति भवन से सीधे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है मेरी माटी मेरा देश, जहाँ पर पूरे देश भर से लाखों लोग अपने गांव की, अपने कस्बे की, अपने घर की पावन माटी लेकर आ रहे हैं और अमृत कलश में उसे प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया जाएगा। उमेश गोपीनाथ यादव जी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो 180 शहीदों के घरों पर गए, पूरे भारत में घूमे हैं, 180 शहीदों के घर की पावन माटी आज लेकर खड़े हैं और ये प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। सर, कहां से मोटिवेशन मिली पूरे भारत में घूमकर 180 शहीदों के पास जाने की? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम उमेश गोपीनाथ यादव है। एक आम भारतीय नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, अपने देश के प्रति, वीरों के प्रति, उन फौज के प्रति जिन्होंने देश के लिए बलिदान किए, उनके लिए क्या कर सकता है, आपके सामने एक जीवंत उदाहरण है। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का सीआरपीएफ कॉर्नर पे अटैक हुआ तो मुझे लगा कि हम भारतीय जनता ज़्यादा करके फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर में रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो मुझे लगा कि मैं उन हर एक वीर परिवार के घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा और उस आंगन की मिट्टी से एक भारत का ऐतिहासिक नक्शा एज अ शहीद स्मारक बनाया जाए। आपके सामने मैं 4 साल 8 महीने 1,30,000 किलोमीटर 28 राज्य 8 संघ राज्य और 185 शहीद परिवार से मिलके आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। 185 शहीद परिवारों से आप मिले हैं। ये 185 जो वीर परिवार है वर्ल्ड वॉर 1 के मैसूर लैंसर जो इजराइल में हाइफा वॉर में शहीद हुए, वर्ल्ड वॉर 2 1947-71 वॉर, उसके बाद में 99 कारगिल, 26/11 के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, कर्नल संतोष बाबू जो गलवान में शहीद हुए थे, फील्ड मार्शल करियप्पा, फील्ड मार्शल मानिकशाह, जनरल बिपिन रावत सर तक मैंने उनके आंगन की मिट्टी ली है। कैसा एक्सपीरियंस रहा शहीदों के परिवारों से मिलना? क्योंकि वो लोग जो अक्सर सिर्फ तभी याद किए जाते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है, उसके बाद अक्सर लोग शहीदों को भूल जाते हैं। जितना लोग फिल्मी सितारों की जब पुण्यतिथि होती है, जितना उस दिन लोगों के बीच में दुख होता है, उतना शहीदों के लिए नहीं होता हमारे देश में। आप उनके परिवारों से मिले, परिवारों का क्या कहना था? मुझे यही बोलना है कि वो तिरंगे में लिपट के आए हैं। उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है वो हम 140 करोड़ भारतीय के लिए दिया है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि डोंट वेट फॉर सीआरपीएफ जैसे पुलवामा अटैक या कारगिल होने तक और उसके बाद में अपने देशभक्ति, जब वो जीवंत है, जब वो मैन इन यूनिफॉर्म में है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हम उनके लिए एक नमन, एक सल्यूट किया जाए। और देशभक्ति जो है बोलने से ज़्यादा करने में हमने विश्वास रखना चाहिए। और ये एक इमोशनल जर्नी था। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे वीर परिवार के घर पर गया हूँ जहाँ पर वो उनके इकलौते एक बेटे थे। ऐसे वीर परिवार के घर पर गया हूँ जहाँ पे 2 महीने पहले उनकी एंगेजमेंट हो गई थी। मैं ऐसे भी वीर परिवार को मिल के आऊँ जो अभी 2 महीने के बाद में रिटायरमेंट होने वाला। तो बहुत इमोशनल जर्नी है। तो मैं ये आग्रह करता हूँ कि इस माध्यम जो मेरा माटी मेरा देश के अभियान से जो हम वीरों को वंदन कर रहे हैं, हमें वीर परिवार के लिए सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन नहीं, लेकिन हर दिन उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि शहीदों के नाम पर स्मारक बना दिए जाते हैं, सड़कों का नाम रख दिया जाता है, गलियों का नाम रख दिया जाता है, कई बार फ्लाईओवर का नाम रख दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी पहल शुरू करी है, पूरे देश की मिट्टी और उसमें भी खास तौर पे शहीदों के घरों के आंगन की मिट्टी आप लेकर आए हैं। इस पहल पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैं एक नागरिक नहीं, लेकिन हम लाखों करोड़ों भारतीय की तरफ से ये वीरों के लिए एक नमन है। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि मेरा माटी मेरा देश, वीरों को नमन और इस माटी को वंदन, तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा पहल है। इससे एक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए हम नौजवान देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
पुलवामा का आपने नाम लिया, हर भारतीय की आंख में उस वक्त आंसू थे जब पुलवामा की खबर उन्होंने सुनी। उस पर राजनीति की जाती है, कहा जाता है कि ये तो सत्ताधारी पार्टी ने अपने फायदे के लिए करवाया। मैंने ये एक बोलना चाहता हूँ, जो हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने बोला था कि सरकारें आएगी और सरकारें जाएगी, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपर रहना चाहिए। और मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, उनके बलिदानों की वजह से आज ये खूनों से ये वीरों की माटी रंगी हुई है, तो उनके ऊपर सवाल उठाना ये बहुत दुखित बात है और मैं इसका निषेध करता हूँ। बिल्कुल, मतलब शहीदों के ऊपर सवाल उठाना तो है ही, जो हमारे मैन इन यूनिफॉर्म जो उसका बदला लेकर आए उस पर भी सवाल उठाया गया था। वो बोला गया था कि इसके सबूत दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई सबूत दो, एयर स्ट्राइक हुई सबूत दो। बिल्कुल विधानसभा में खड़े होकर कई मुख्यमंत्री चीख चीख कर सबूत मांग रहे थे कि सबूत दिखाओ। मैं उन सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि देश तोड़ने वाले पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, लेकिन देश जोड़ने के लिए -55 डिग्रीज में और +55 डिग्रीज में हमारे वीर अपने खूनों की बलिदानों से ये देश को हमेशा जोड़े रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी जुड़ने के लिए। और दो भाई भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको मेडल्स दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस के काफ़ी सारे मेडल्स यहाँ पर इस कोर्ट पर मौजूद हैं। आप इधर देख पाएंगे कि बहुत सारे मेडल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महावीर चक्र यहाँ पर देख सकते हैं, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के चक्र है, ये परमवीर चक्र मनोज कुमार पांडे, ये बिल्कुल कारगिल में शहीद हुए थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण श्रीकर है। इतने मेडल्स आज, और ये मेडल आम मेडल नहीं है, ये बाकी मेडलों से भारी मेडल है, भारी वजन में नहीं, इनमें जो भाव है, जो सेवा है, वो इस मेडल को भारी बना देता है। आज ये मेडल्स आज आपने हाथ में ले रखे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक्चुअली ये उमेश यादव ने जो आज शहीदों के लिए जो किया हुआ है, घर घर की मिट्टी जो लाई है, उनके इस यादों में जो शहीद के जो यादों में उनको जो दी गई है श्रद्धांजलि बोल सकते हैं, ये इनको दी गई है, उनकी यादें उनके पास दीजिए, उनके घर के वाले ने उनकी यादें उनके पास दी हुई है, ये लोगों तक पहुंचाने तक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की एक बिल्कुल अनोखी पहल है, पूरे देश की मिट्टी को इकट्ठा करना, पूरे देश को जोड़ने की। जाए कई लोग ऐसे यात्रा भी निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, मोदी जी ने तो दिल्ली में खड़े खड़े पूरे भारत को आज यहाँ राष्ट्रपति भवन पर जोड़ दिया है। बराबर है। एक्चुअली आज मोदी जी ने जो किया हुआ है, एक्चुअली बहुत गर्व की बात है। सारे युवा को जो एक साथ लाना, सारे युवा को लाके जो अपने देश प्रति जो मान सम्मान देना उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा किया हुआ है। आपको भी इस चीज़ से सहमति है? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष ओम प्रकाश पांडे है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई से हैं। एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, आज तो पूरा भारत हम देख रहे हैं हमारे सामने खुद ही जुड़ चुका है, पूरे देश से मिट्टी आ रही है। और आप लोग तो जो मिट्टी लेकर आए हैं वो तो हमारे परम पूज्य जो शहीद है उनके घरों की पावन माटी लेकर आए हैं। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रख्यात व्यक्तिमत्व नरेंद्र मोदी जी ने जो यह संकल्प मेरी माटी मेरा देश जो पूरे देश को आह्वान किया, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सभी अपने जवानों के साथ और जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति हमारी रक्षा के लिए दी, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। यह संदेश देश के हर एक कोने में पहुँचे, इस उद्देश्य से किया। तो देश का एक जिम्मेदार युवा होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो लोग भारत जोड़ने की यात्राएं निकाल रहे हैं उन्हें मैं यही कहूंगा कि भारत तो जुड़ा हुआ ही है, बस भारत जोड़ने के लिए किसी नाटक या ढकोसले की नहीं बल्कि लोगों के दिल तक पहुंचने की ज़रूरत है। और मेरी माटी मेरा देश यह संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी लोगों के दिल तक पहुंचाया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कि भारत जोड़ने के लिए किसी नाटक ढकोसले की नहीं, एक नीयत चाहिए, साफ नीयत चाहिए, एक इरादा चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, आप 185 शहीद परिवारों के घर पर गए, वहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं आप लोग, ये एक अनोखी पहल है क्योंकि मोदी जी ने तो लोगों के गांव और कस्बे की मिट्टी मंगवाई थी। शहीदों के घर जाना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोगों की देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित रहती हैं, पर इन दो दिनों के अलावा भी जिन्होंने हमारे देश के लिए आहुति दी या जो हमारी रक्षा के लिए दिन और रात एक कर देते, अपने परिवारों से महीनों तक दूर रहते हैं, ऐसे परिवारों को हमें नमन करना चाहिए। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं एक ऐसी व्यक्तिमत्व, महाराष्ट्र के वीर पुत्र और बेंगलोर में जिनका निवास है, ऐसे मेरे बड़े भाई उमेश गोपीनाथ यादव जी ने 4 वर्ष पहले ही मोदी जी की इस संकल्पना को अपने मन में बिठा लिया था। और यह इत्तेफाक कहिए या ईश्वर का आदेश कहिए कि आज मेरी माटी मेरा देश के साथ उमेश गोपीनाथ यादव जी की यात्रा भी पूर्ण हुई। और जिन वीर
आंगनों से उन्होंने यह मिट्टी लाई। यह बहुत गर्व की बात है कि जो अमृत वाटिका यहाँ पे बनाई जाएगी उसमें उन सभी वीरों की माटी उनके आशीर्वाद स्वरूप हमने आज यहाँ पे समर्पित की। तो मैं उमेश गोपीनाथ यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी इस उपलब्धि के लिए और देश को एक करने के कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक सवाल ये भी बनता है कि आप शहीदों के परिवारों को आपने श्रद्धांजलि दी, शहीदों के साथ आप लोग जुड़े, उनके परिवारों के साथ जुड़े, उनसे एक कनेक्ट बनाया आप लोगों ने। देश में एक ट्रेंड चल गया था पुलवामा हमले के बाद से सबूत मांगने का। हमारी फौज से सबूत मांगे जाते थे, हमारी एयरफोर्स से सबूत मांगे जाते थे कि अगर आप पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को मारकर आ रहे हो तो यहाँ पर सबूत दो। सत्ताधारी मुख्यमंत्री विधानसभा में गला फाड़ फाड़ कर सबूत मांग रहे हैं देश की सेना से। देखिए, जब ऐसी बातें हमारे कानों तक आती है तो न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश शर्मसार हो जाता है। और जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो उन्हें अपनी मानसिक स्थिति का इलाज करवाना चाहिए और उन्हें कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि अपने राजनीति और व्यक्तिगत लाभ के लिए देश के उन जवानों का मजाक ना उड़ाए। और अगर उन्हें इतना ही सबूत और इन चीज़ों में दिलचस्पी है तो पहले अपने घरों से किसी को -55 डिग्रीज़ में देश की रक्षा के लिए भेजिए और फिर उन वीरों के ऊपर सवाल उठाएं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके व्यक्तिमत्व के आगे ये सभी सवाल बहुत छोटे हैं, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। बिल्कुल। हमारे जो सैनिक पुलवामा में शहीद हुए थे उस पर एक बड़ा आरोप लग रहा था, कह रहे थे कि ये तो सत्ताधारी पार्टी ने अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए हमारे वीरों को शहीद करवा दिया। देखिए, मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्वतः के लाभ के लिए और खुद के राजनीतिक फ़ायदे के लिए देश के जवानों पर सवाल उठाना ये न सिर्फ निंदनीय है बल्कि दुखद भी है, क्योंकि इस देश को बनाने में कई सारे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ऐसे हमले जब देश पे होते हैं जहां पूरा देश दुख मना रहा है, उसमें ऐसे सब सवालों से एक सच्चे देशभक्त की आत्मा पूरी तरह से दुखद होती है। तो मेरा उन सभी लोगों से नम्र निवेदन रहेगा कि कृपया ऐसे सब बयानों से उन सभी वीर माताओं को और वीर परिवारों को और तकलीफ ना बनाए। अगर आप उनके लिए पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनने का काम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त ये तीन भाई जो आज हमारे साथ मौजूद थे, आपने तीनों की बात सुनी, किस प्रकार से 185 हमारे वीर शहीदों के घरों पर ये गए, उनके परिवार से मिले, उनके आंगन की पावन माटी लेकर आए और अमृत कलश में आज इसे प्रधानमंत्री के सामने ये लोग सौंपने जा रहे हैं। ऐसी देशभक्ति, एक ऐसा संकल्प जो इनके मन में है, ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि बात कही गई थी कि ज़्यादातर लोगों की जो देशभक्ति है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन ही जागती है, पर अब एक ऐसा अनोखा पहल, एक ऐसी अनोखी पहल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है, इसमें आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और देश को अखंडता और एकता की ओर ले जाने वाले इस संकल्प का आप सब लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। राष्ट्रपति भवन से मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।